के समय में भी जो जो समस्याएं मनुष्य के मन में आती हैं, इन सबका अद्भुत समाधान हमें भगवद गीता में मिल जाता है, जिसे महात्मा गांधी ने कहा था, मैं उसे डिक्शनरी ऑफ कंडक्ट कहता हूँ। जब मुझे कठिनाई होती है कोई शब्द का अर्थ जानने के लिए, तब मैं डिक्शनरी ढूंढता हूँ, परंतु जब मुझे कठिनाई होती है कि किस समय किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, कंडक्ट करना चाहिए, उस समय मैं भगवद गीता का पुस्तक हाथ में ले लेता हूँ। और उसी प्रकार से रामकृष्ण मठ मिशन के प्रथम अध्यक्ष पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज कहा करते थे कि भगवद गीता का नियमित पठन करने से हमारे मन की कई समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाता है। और भी कई विद्वानों की मतों को देते हुए हम लोगों ने भगवद गीता के संदेश की विभिन्न क्षेत्रों में उसकी क्या उपयोगिता है, उसको जानने का प्रयास किया था। और भगवद गीता के प्रारंभ में जो ध्यान संबंधी श्लोक हैं एवं महात्म संबंधी श्लोक हैं, जिन श्लोकों की आवृत्ति हम प्रत्येक सप्ताह के प्रारंभ में कर लिया करते हैं, उनके अर्थ को भी जानने का प्रयत्न किया था। क्योंकि हम लोगों ने यही देखा कि जितनी मात्रा में हम इन श्लोकों को समझ सकेंगे, भगवद गीता के महात्मा को समझ सकेंगे, भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत जीवन, उस क्रांतिकारी भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत जीवन एवं संदेश को समझ सकेंगे और इन श्लोकों को अच्छी तरह समझ सकेंगे, तो हमारे मन में उतनी ही मात्रा में भगवान श्री कृष्ण के जीवन संदेश के प्रति श्रद्धा का उदय होगा और उतनी मात्रा में हम इस संदेश को अपने जीवन में अपना करके हमारा जीवन सार्थक कर सकेंगे। और इसीलिए प्रारंभ में हमने कई चर्चाएं महात्म्य संबंधी श्लोकों के संबंध में और ध्यान संबंधी श्लोकों की चर्चा में बिताया। भगवद गीता के महात्म्य के संबंध में बहुत सारी चर्चाएं की और भगवद गीता के 5 अध्याय की चर्चा हमने समाप्त कर ली। 6ठे अध्याय की चर्चा चल रही है, जबकि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं 3रे श्लोक में, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यह माने जो पुरुष सर्वत्र संपूर्ण भूतों में मां सबके आत्मरूप बुद्ध वासुदेव को ही पश्यति माने देखता है, च और सर्वम संपूर्ण भूतों को मई मुझ वासुदेव के अंतर्गत पश्यति देखता है, तस्य उसके लिए अहम मैं न प्रणश्यामि अदृश्य नहीं होता हूं, च और सह वह में न प्रणश्यति मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। कहने का मतलब जो व्यक्ति संपूर्ण भूतों में सबके आत्मस्वरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक रूप में देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है। क्योंकि यह जो परब्रह्म परमात्मा है, 2 प्रकार का ज्ञान कठोपनिषद में कहा गया, परब्रह्म अपर ब्रह्म, ट्रांसेंडेंटल रियलिटी, जो कि बियॉन्ड टाइम स्पेस एंड कॉजेशन है, समय काल और कार्य कारण की मर्यादा के पर। वैसे आइंस्टाइन ने केवल टाइम और स्पेस की ही बात कही है, टाइम समय और स्पेस स्थल ये दोनों से परे है, उसको एब्सोल्यूट रियलिटी उन्होंने कहा। और स्वामी विवेकानंद एक स्टेप आगे जाते हैं आइंस्टाइन से और कहते हैं न केवल समय और स्थल पर कार्य कारण की मर्यादा, यह भी मानव को माया का एक रूप है। यह जो माया है उसमें 3 वस्तुएं हैं, समय स्थल और कार्य कारण की श्रृंखला। यह जो कारण
परम कारण, ये तीनों से मिलकर के माया बनती है और उन सबसे परे है वो जो एब्सोल्यूट रियलिटी, परम सत्य। तो वह जो परम सत्य जो इन सबसे परे है, यह है परब्रह्म। परंतु वही परब्रह्म परमात्मा कण कण में विराजमान है, एक छोटे से पार्टिकल में विराजमान है। अभी वो गॉड पार्टिकल तो अब नाम उन्होंने दिया, पर सचमुच में भारतीय शास्त्र अनुसार प्रत्येक कण गॉड पार्टिकल, प्रत्येक कण में भगवान है, प्रत्येक कण में परम परमात्मा विराजमान है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म सर्वतः पानी पादम तक सर्वतः शिरोमुखम सर्वतः श्री मल्लोके सर्व आवृत्त तिष्ठति। प्रत्येक जगह उसके हाथ है, प्रत्येक जगह उसके पैर है, प्रत्येक जगह वही विराजमान है। यह जो अनुभूति, दो प्रकार की अनुभूति, एक परब्रह्म परमात्मा जो सबसे परे है उसकी अनुभूति, परब्रह्म की अनुभूति। पर उससे भी एक और स्टेप आगे श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि उसके भी परे एक है स्थिति, एक है अज्ञान, दूसरा है ज्ञान और तीसरा उन्होंने कहा विज्ञान। विज्ञान मानो वो जो साइंस जिसे कहते वह नहीं, परंतु मानो कहा गया कि वही परब्रह्म परमात्मा कण कण में विराजमान है, सर्व जगह ओतप्रोत है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माधुर्य तस्य जन्म। यह जो भावना कही ईशावास्य परिषद में, यह जो भावना कही सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ये जो परब्रह्म परमात्मा सर्व जगह विराजमान है, तो मानो यह परम ज्ञानी का वह लक्षण है जहां पर भी वह परम ज्ञानी न केवल अपने अंतरात्मा में उस आत्मा का दर्शन कर लेता है, परंतु उसी परम चैतन्य तत्व को कण कण में सब जगह प्रविष्ट देखता है, सब जगह उसी परम चैतन्य तत्व को देखता है। यह मानो एक अत्यंत और भी बड़ी स्थिति। स्वामी शारदानंद जी महाराज स्वामी, जो कि रामकृष्ण मिशन के प्रथम जनरल सेक्रेटरी थे, शरद महाराज उनका नाम था, तो वे जब विद्यार्थी अवस्था में थे, मेडिकल के स्टूडेंट थे, स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई, वो श्री रामकृष्ण के पास आए। एक बार श्री रामकृष्ण ने कहा, तू क्या चाहता है? साधना के बारे में बातें हो रही थी, तो तू क्या चाहता है? तो मैं तो ऐसा चाहता हूँ प्रत्येक मनुष्य में उसी परब्रह्म परमात्मा को देख सके। श्री रामकृष्ण होते, अरे वो तो अंतिम बात है रे, तू पहले से वहीं से शुरू करना चाहता है। अरे वो तो साधना की अंतिम बात है, जहाँ पर भी हर एक जगह वही परब्रह्म परमात्मा नजर आता है, जो कुछ है सब पूरी है, वो तो बहुत अंतिम, वो तो बहुत बड़ी बात है। परंतु यह मानो सिद्धि से भी ज्यादा पड़े। साधारणतः सिद्धि किसको मानते? ब्रह्म का दर्शन हो गया, आत्म साक्षात्कार हो गया, वह निर्वाण की प्राप्ति हो गई या ब्रह्म का ज्ञान हो गया, तो हम लोग समझते बस वो इतनी हो गई। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं उससे भी परे एक स्टेज है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह जो योगी है उसके भले उसके परे है परम योगी। परम योगी की बात करते हैं। यह जो परम योगी है वह न केवल अपने आप के भीतर में वह ध्यान करके उस समाधि की अवस्था तक पहुंच जाता है, अष्टम सोपान तक, पर उसके बाद में उसी परमात्मा को, वासुदेव को प्रत्येक मनुष्य में उसी को देखता। और यही बात श्रीमद् भागवत में भी कही गई, एकादश अध्याय में भी कही गई और देवहूति के संवाद में भी कही गई कि जहाँ पर कश्यप मुनि ने कहा अपनी माता देवहूति से कि माँ, इससे भी बड़ी जो लोग मुझे मूर्ति में पूजा करते हैं वो तो ठीक है, परंतु जो प्रत्येक मनुष्य के भीतर मैं विराजमान हूँ उसके भीतर में उस परमात्मा को देखता है, उसकी पूजा ही असली पूजा है। तो यह जो शिव ज्ञान से जीव सेवा, यह जो आदर्श श्री रामकृष्ण ने रखा, यह कोई नई बात नहीं है। श्रीमद् भागवत में भी है, उपनिषदों में है, भगवत गीता में भी यही कहा गया कि जो मुझे सत्पुरुष वासुदेव को सभी में देखता है और वासुदेव में मुझ सबको देखता है, हमें परे परमात्मा में वो सभी नजर आते हैं और सभी में वही परमात्मा नजर आते हैं। कहने का मतलब यह जो परम चैतन्य तत्व हो विराजमान है, उसकी अनुभूति जब उसको हो जाती है, यह इमानेंट ब्रह्म पहला है, परब्रह्म वो है ट्रांसेंडेंटल ब्रह्म, और यह जो है इमानेंट ब्रह्म, अपर ब्रह्म, ये दोनों की बातें कठोपनिषद में पाई जाती है, उपनिषदों में पाई जाती है, भगवत गीता में पाई जाती है। तो कोई नई बात श्री रामकृष्ण स्वामी का नहीं कहते,
परंतु उसको अपने जीवन में अनुभूत करके उसको नई रूप में रखते हैं, और उसी का नाम स्वामी विवेकानंद कहते हैं प्रैक्टिकल वेदांत। वेदांत तो यही कहता है कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर में वो दिव्य आत्मा विराजमान है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उस देवता को अभिव्यक्त करना 4 योग की सहायता से। तो स्वामी विवेकानंद बोलते हैं अभी केवल उस वेदांत के द्वारा हमारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, हमें व्यावहारिक वेदांत, जीवन व्यवहार में वेदांत को लाना होगा, जीवन व्यवहार के प्रत्येक कार्य में उस वेदांत को लाना होगा। वह कैसे हो सकता है? अद्भुत उन्होंने इलाज प्रस्तुत किया कि हमारे शास्त्रों में कहा गया था कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर में वही परमात्मा विराजमान, तो उस परमात्मा से हम पूजा करते हैं। सुबह शाम भले हम प्रतिमा की पूजा करें, मंदिर में पूजा करें, पर सारा दिन उस जीवंत ईश्वर की यदि हम पूजा करते हैं तो क्या होता है? यह पूजा यदि हम ये मान के करें कि उसकी भीतर की वह परब्रह्म परमात्मा है, तो यह पूजा मानो दुगना फल देती है, डबल फायदा होता है। गुजरात में सबको पहले बताना पड़ता फायदा क्या होगा, डबल फायदा होगा। जो पूजा करेगा, जो जिसकी पूजा होगी उसको तो फायदा होगा। मान लो हमने अभी फ्लड रिलीज किया, फ्लड आया, फ्लड अभी आया नहीं है, पानी अभी तो बरसात के हम लोग राह देख रहे हैं, कहीं भी फ्लड आया है, वहां हमारा रिलीफ चल रहा है। तो जो फ्लड आया, राहत कार्य शुरू किया, तो जिसको हमने रोटी दिया उसको तो रोटी मिली, पर जिसने रोटी खिलाई, जिसने दान दिया या धन तत्व दिया या जिसने सेवा की, उसको क्या मिला? उसको भगवान मिल गए। यदि वो ये मानते कि पूजा करके मैं भगवान की सेवा करूं, उसको भगवान दे देंगे। तो फायदा तो जो पूजा करने वाला है, जो दान देने वाला है या जो सेवा करने वाला है, उसको अनेक गुना फल मिलता है। यही फायदे की बात हम लोग करते हैं। हम लोग जब उधर भूकंप आया 2001 में, तो आप लोगों को मालूम है बहुत बड़ा भूकंप आया, तो तुरंत पहले दिन से, जैसे रामकृष्ण मिशन की परंपरा है कि पहले दिन से हमारा राहत कार्य शुरू होता है। हम लोग बेलूमठ के हेडक्वार्टर्स के लिए राह नहीं देखते थे, तो मालूम है वहां से हेडक्वार्टर से सब इंस्ट्रक्शन आएगा, हम लोग शुरू कर लेते हैं तुरंत हमारा राहत कार्य। तो पहले दिन से हमारा राहत कार्य शुरू हुआ। अब गांव में गए तो गांव वाले बोले देखो आप लोग यहाँ राहत कार्य करने आए हैं, उनको मालूम है बहुत लोग राहत कार्य करने आते हैं, तो आप लोग आते हैं स्वार्थ की बुद्धि से आते हैं, हमको सब मालूम है, तो आप भी स्वार्थ की बुद्धि से आए हैं, हमको भी पता है, तो आप लोग भी किसी स्वार्थ से आए होंगे। अब उन लोगों को पता है, बाकी सब लोग, तो हमने कहा कि हाँ हम लोग की स्वार्थ की बुद्धि से आए हैं। तब वो गांव वाले ने कहा, जो मुखिया था, देखो ये स्वामी जी कम से सच तो बोलता है, बाकी लोग तो आते हैं स्वार्थ की बुद्धि से, बोलते हैं निस्वार्थ सेवा करने आए, ये कम से कम सच तो बोल दिया कि हम स्वार्थ बुद्धि से आते। फिर हमने कहा देखो हम लोग भी स्वार्थ बुद्धि से आए, परंतु स्वार्थ हमारा क्या है हम बता देते। हम लोग सन्यासी बने हैं। श्री रामकृष्ण ने कहा था कि देखो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति करना, इसी मनुष्य जीवन में भगवान की प्राप्ति करने मनुष्य जीवन का लक्ष्य, आत्मा साक्षात्कार करना चाहिए। जब तक ये हमारी मृत्यु आ जाए उसकी पहले करना चाहिए। तो हम लोग जल्दी जल्दी से आत्मा साक्षात्कार करना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों ने संन्यास ले लिया, घर बार त्याग कर दिया, अपने परिवार का त्याग कर दिया। अब हम लोग आपको मोक्षार्थम जगह देता है चल, यह जो संदेश जो हमको संदेश मिला उसको हम लोग अपना करके हम लोगों ने संन्यास को ले लिया। अब हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी आत्मा साक्षात्कार। तो श्री रामकृष्ण ने कहा है कि देखो भगवान तो सभी जगह, मंदिर में है, मस्जिद में है, गिरजाघर में, सभी जगह वो एक ही ईश्वर विराजमान है, जितने मत उतने पद, पर सबसे बड़े ईश्वर विराजमान है प्रत्येक मनुष्य के हृदय में। तो विशेष करके ये जो गरीब हैं या जो रोगी हैं या जो दुखी हैं, उनके भीतर की ईश्वर जो है उनकी सेवा करने से जल्दी फल मिलता है। तो हम लोग आए हैं यहाँ पर, ये जो आप लोग जो यहाँ पर जो दुखी हुए हैं उनकी सेवा करने स्वार्थ से आए, आपकी सेवा करने नहीं आए। आपके भीतर के जो ईश्वर है उनकी सेवा करने से उनके आशीर्वाद हमको मिलेंगे, हमको जल्दी से आत्म साक्षात्कार होगा। ऐसी स्वार्थ बुद्धि से हम लोग आए। तब उन्होंने कहा ये स्वार्थ बुद्धि। तो कहने का मतलब यह है कि जो सेवा करेगा उसको तो भगवान मिल जाएंगे, जो जिसकी सेवा उसको तो मात्र रोटी मिलेगी या दवाई मिलेगी या कुछ पैसा मिलेगा या नौकरी मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा।
जिंदगी भर का पैसा मिल जाएगा उसको यदि नौकरी मिल जाती है, पर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उसकी आर्थिक समस्या ठीक होगी। पर जो सेवा करता है उसको तो अनंत सुख मिलेगा, अनंत ज्ञान मिलेगा, अनंत आनंद मिलेगा। ये डबल फायदे वाली बात। ये स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अभी तुम लोगों ने सुने थे मंत्र, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अब मैं तुम्हें नया मंत्र सुनाता हूँ जो आज के युग के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, वह है दरिद्र देवो भव, रोगी देवो भव। तो यह जो यहाँ पर कहा गया भगवद गीता में, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, उसमें वही व्यावहारिक वेदांत की बात कही है जहाँ पर सभी जीवों में उसी ईश्वर को देख करके उसकी सेवा करने की बात कही गई। और इसीलिए यह मानो यह श्री रामकृष्ण देव स्वामी विवेकानंद अपने जीवन में उसे न केवल उसका एक्सपेरिमेंट किया, उसका पालन किया और फिर बाद में उसका उपदेश किया और उसका डिमॉन्स्ट्रेशन किया। ऐसा नहीं कि केवल लेक्चर दे दिया या फिर कैसे उसका उपदेश दे दिया, पर उसको डिमॉन्स्ट्रेशन अपने जीवन के द्वारा दिया। और इसीलिए कहा सर्वभूतस्थितं यो मां भजते कर्ममास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। यह जो पुरुष एकत्वम एक ही भाव में आस्थित हुआ, सर्वभूत स्थितम संपूर्ण भूतों में आत्मरूप से स्थित मां माने मुझ सच्चिदानंद वासुदेव को भजती भजता है, सह वह योगी सर्वथा सब प्रकार से वर्तमान वर्तता हुआ अपि ही मई मेरे में ही वर्तता है। कहने का मतलब जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ, संपूर्ण भूतों में आत्मरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से वर्तता हुआ भी मेरे में ही वर्तता है। लगता है बाहर से वर्तता है, बाहर से वर्तन करता है, और वो मेरे में ही वर्तन कर रहा है, मतलब मेरी ही पूजा कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि बाहर की सेवा कर रहा है, किसी व्यक्ति की सेवा कर रहा है, किसी व्यक्ति को मदद कर रहा है, पर नहीं, सचमुच वो मेरी ही सेवा कर रहा है, मेरे साथ ही वर्तन कर रहा है। यह श्री कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं कि भले बाहर से ऐसा लगता है कि वो किसी व्यक्ति की सेवा कर रहा है, पर यदि सचमुच में वो एक ही भाव में स्थित है कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर में वही परमात्मा विराजमान है, ऐसा मान करके मैं उस परमात्मा की सेवा कर रहा हूँ ये मान कर सकता है, क्योंकि वो मेरी सेवा कर रहा है, मेरे को ही भज रहा है। तो यह नई प्रकार की वर्शिप, नई प्रकार की पूजा, ये स्वामी विवेकानंद हमारे इस युग में बताते हैं। इसीलिए रामकृष्ण साधुओं को, सन्यासियों को उन्होंने कहा कि अभी तक पुराने सन्यासियों का लक्ष्य था आत्मोन्मोक्षार्थम, हमारा भी लक्ष्य होगा आत्मोन्मोक्षार्थम, और साथ में उन्होंने जोड़ लिया केवल आत्मोन्मोक्षार्थम नहीं, आत्मोन्मोक्षार्थम जगत हिताय च, जगत की सेवा करते करते ही आत्मोन्मोक्षार्थम। ये तो आत्मोन्मोक्षार्थम हिमालय में जाकर के हो, जंगल में जाके हो सकता है। स्वामी जी का नहीं, यहाँ रामकृष्ण मिशन जो ज्वाइन करेंगे उसमें 4 योगों में से कोई भी योग उसको पालन करना है तो करे, न करे तो न करे, कोई भी एक योग का पालन करके तो चलेगा, पर कर्म योग कंपल्सरी, उसके बिना खाना नहीं मिलेगा। घंटी बजेगी, खाना पड़ेगा, उसे खाने के समय खाना पड़ेगा, उसके पहले काम करना पड़ेगा। हर एक को काम दिया गया, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक साधु सन्यासी को काम करना पड़ेगा। कर्म योग क्यों? यह शिव ज्ञान की जीव सेवा है, वह केवल जो मंदिर की सेवा नहीं, पर यह जो असली सेवा आज के युग के लिए बहुत महत्वपूर्ण, जहाँ पर सर्वभूत स्थितो यो मां भजते कर्ममास्थितः, ये भजन करना है तो मंदिर में भी भजन करना है। मंदिर में भजन करते हैं, मंदिर में हम पूजा करते हैं, उसमें हम लोग भोग देते हैं, उसमें चंदन देते हैं, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य। तो कितने उपकरण द्वारा पूजा होती है? 5 उपकरण के द्वारा होती है। कभी कभी 10 भी होता है, यहाँ पर रोज पूजा होती है 10 विशेष पूजा होती है तब 16 उपचार, 16 प्रकार की वस्तुएं दी जाती है भगवान को। पर पंचोपचार तो सभी लोग देते हैं, गंध धूप नैवेद्य पुष्प अगरबत्ती ये सब देते हैं, धूप दे दिया, धूप दे दिया और थोड़ा सा यह भोग चढ़ा दिया, तो ये हो गया पंचोपचार। तो पंचोपचार हो, 10 हो, 16 हो, ये पूजा हमने मंदिर में कर ली।
अवश्य करे, उसमें कोई मतलब नहीं, पर वहीं उसको इति नहीं मानना चाहिए। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण पूजा है कि जो गरीब हैं, यहां तो हमने 56 भोग चढ़ा दिया और भक्तों ने भी खाया। कौन से भक्तों ने खाया? जिनको डायबिटीज है, पहले से उनको बहुत सारे प्रॉब्लम है, अब उनको 56 भोग दे करके और उनका पेट खराब किया और उनकी तबियत खराब किया और उनको डायबिटीज बढ़ाया। और उससे अवश्य से एक बात है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को काफी बढ़ावा मिलता है, हर एक का पॉजिटिव पॉइंट है। ये 56 भोग करने से क्या होता है कि ये डॉक्टर लोगों को भी थोड़ा सा इनकम बढ़ता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलता है। परंतु साथ साथ हम ये भूल जाते हैं कि पास में ही, हमारे ही नजदीक कितने हजारों लोग हैं जिनको 2 दिन खाना नहीं जुटता, भूखे सो जाते हैं, केवल एक ही बार खाते हैं, रात को खाना नहीं मिलता उनको। ऐसे भी कई लोग, ये हम भूल जाते हैं। तो क्या हो गया, एक तरफ तो हम लोगों ने जिन लोगों को खाना अभी नहीं बच सकता है, अभी नहीं खाना चाहिए, उनको ज्यादा खाना खिला करके उनको मार डाला, और वहां दूसरी ओर बिना खाए मर रहे हैं। ये डबल हम लोग नुकसान की बात किया। स्वामी विवेकानंद डबल फायदे की बात करते हैं, बोले जो इस प्रकार से 56 भोग खा रहे हैं उसका भोग थोड़ा सा कम करो, 56 में से 52 करो, 51 करो, कुछ उससे बल्कि ज्यादा फायदा होगा। उधर इनका एक भोग बढ़ा दो, रात को कम से कम 2 रोटी दे दो, तो इनकी भी हेल्थ रहेगी, इनका भी स्वास्थ्य बढ़ेगा, ये भूखे को अन्न मिलेगा। तो और ये है उनके भीतर जो ईश्वर है, वो ईश्वर के आशीर्वाद मिलेंगे, तो आपको भी फायदा होगा। तो यह जो डबल फायदे की बात। अब ये बात है कि भजन, तो भगवान श्री कहते हैं जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ, संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मेरे में ही बरतता है। तो यह तो मानो हम समझ गए कि भाई सभी प्रकार से मेरे में बरतता है, मुझे मेरी ही पूजा करता है। यदि वो सचमुच में एक ही भाव में स्थित है, वो योगी उस स्थिति तक पहुंच गया है, तो एक ही भाव में स्थित हुआ, तो वह मानो मेरे को ही भजता है। अब यह भजन जब किया गया तो भजन कैसे करेंगे हम? यहाँ पर तो हम लोगों ने भजन कर दिया, यहाँ हमने पूजा कैसे किया? गंध धूप धूप नैवेद्य ये हमने चढ़ा दिया, हमारी पूजा शुरू। अब यहाँ पूजा कैसे करेंगे? तो हमेशा याद रखना चाहिए, जैसे देवता ऐसी पूजा। अभी सावन का महीना है, शिव जी की पूजा करनी है, तो शिव जी की पूजा करने के लिए क्या करना चाहिए? हम लोग जल ले जाते हैं, दूध ले जाते हैं, जल चढ़ाया, ज्यादा से ज्यादा दूध चढ़ाया, हो गया शिव जी की पूजा खत्म। अब कोई मनुष्य आ रहा है रास्ते में से ऊपर से, बोले भाई हमको तो आज ही भगवद गीता के पाठ में मिला, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सभी मनुष्य में जो शिव उनकी पूजा करना, तो मैं तो आपसे शिव देखता हूँ, डालो उसमें पानी ठंडा, और ठंडी के दिन होंगे तो शिव जी क्रोधित हो जाएंगे, रुद्र से उद्धारण कर लेंगे वो शिव जी। अरे बोले रात से मेरा पानी कपड़ा मेरा गीला कर दिया तुमने, बोले मैं तो शिव पूजा कर रहा था। तो जैसे देवता ऐसी पूजा। अब शिव जी की पूजा हमने जल लेकर के की, अब कृष्ण भगवान को मान लो जल चढ़ाया है, तो संतुष्ट होंगे क्या? अरे उनको तो मक्खन मिश्री चाहिए, उनको मक्खन मिश्री चढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे देवता ऐसी पूजा, उसी प्रकार से जैसे शिव जी की पूजा, भजन तो करना चाहिए, और शिव जी का भजन करना है, पूजा करनी कैसी? जल के द्वारा, दूध के द्वारा। कृष्ण भगवान की पूजा करनी है, मिश्री मक्खन ही देना पड़ेगा। उसी प्रकार से दरिद्र नारायण की जब सेवा करेंगे तो उसको रोटी देना पड़ेगा, खाना देना पड़ेगा। परंतु रोगी नारायण को यदि मैं मिठाई खिलाना शुरू किया, वो उसकी पूजा नहीं होगी। इसलिए जैसे देवता ऐसी पूजा, तो शिव जी की पूजा जल के द्वारा, दूध के द्वारा, कृष्ण भगवान की पूजा मक्खन मिश्री के द्वारा, दरिद्र नारायण की पूजा भोजन के द्वारा, रोगी नारायण की पूजा दवाई के द्वारा। तो जैसे देवता ऐसी पूजा। तो उस पूजा से क्या फायदा होगा? जिसकी पूजा करेंगे उसको फायदा तो होगा ही, परंतु जो पूजा करेगा उसको फायदा होगा, ये डबल फायदा। तो यही कहते हैं कि जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ, संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित सच्चिदानंद वासुदेव को बचता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हो भी मेरे में बरतता। और फिर कहते हैं
आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी आत्मौपम्येन अपनी सादृशता से सर्वत्र संपूर्ण भूतों में समम सम पश्यति देखता है, वा और सुखम यदि वा दुखम सुख अथवा दुख को भी सबने समान भाव से देखता है, स योगी वह योगी परमः मतः परम श्रेष्ठ माना गया। तो कौन सा योगी परम श्रेष्ठ है? योगी तो वह है जिसने वह समाधि की अवस्था प्राप्त कर ली, जिसने वो मन की ऐसी स्थिति प्राप्त कर ली जहाँ वो निरंतर ध्यान में लग सकता है, जिसने वो सभी प्रकार के आलंबनों से अपने मन को दूर कर दिया, वह चंचल मन से दूर हो गया। यह तो मानो समाधि की स्थिति हो गई, वह साम्य न भाव। परंतु अब कहते हैं परम योगी। योगी तो है जैसे ज्ञानी का परम योज्ञानी या विज्ञानी हुआ, उसी प्रकार से योगी से भी ऊपर एक स्थिति बताई भगवान श्री कृष्ण ने। वह क्या कहा? हे अर्जुन, जो योगी अपनी सादृश्यता से संपूर्ण भूतों में समान रूप से देखता है और सुख और दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। कहने का मतलब क्या है? योगी वह योगी, वह परम योगी हो गया। तो परम योगी क्या करता है? योगी तो इतना ही देखता है कि मेरे भीतर में वह परमात्मा है, या योगी वही देखता है कि उसका मन समाधि अवस्था में। और परम योगी क्या है? परम योगी सभी के भीतर में अपने आप को देखता है और उसी परमात्मा को देखता है, और क्या करता है? और अपने दुख, उसके दुख को अपना दुख समझता है, उसके सुख को अपना सुख समझता है। जिस प्रकार से मुझे यदि कोई किसी प्रकार की चोट लगे तो मुझे दुख होता है, रक्त निकलता है तो मुझे दुख होता है। तो उसी प्रकार से सामने वाले व्यक्ति को कोई चोट लगी और खून निकला तो मुझे क्या दुख होता है? यदि होता है तो ठीक, मैं उसी की तरफ जा रहा हूं। पर आजकल तो हम लोग इनसेंसिटिव हो गए। नजर के सामने कितने लोगों कितना प्रकार का प्रतापन देखते हैं, कितने लोगों के अत्याचार देखते रहते हैं, कितने प्रकार का ये होता देखते रहते हैं, पर हमको उसकी कोई हमारे पर असर नहीं होती। कितने लोग भूखे हैं, हमको असर नहीं होता। कितने लोग रोगी, हमको असर नहीं होती। यदि परिवार वाले हो तो थोड़ी असर होती है, वो भी सब समय नहीं होती है, किसी किसी के लिए होती है, उसमें भी है किसके लिए होगी किसके लिए नहीं। और हाँ, अपने शरीर के लिए तो बहुत दुख होता है। अपने शरीर में होता है अपना शरीर, तब बहुत दुख होता है। तब उसका हम लोग उसको समझ सकते हैं जितना दुख। पर सामने वाले के भीतर में भी इसी प्रकार का दुख होता होगा जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते, या उस प्रकार की सेंसिटिविटी चली गई हमारी। ये मानो हम लोग इम्यून हो गए, इम्यून सिस्टम हमारी डेवलप हो गई, उसके कारण हम लोग इम्यून हो गए और देखते रहते हैं, सब इम्यून हो जाते। पहले देखते थे बहुत अच्छा खराब लगता था, कोई रोते भी थे, छोटे बच्चे लोग रोते थे दूसरे देख, पर बाद में धीरे धीरे इम्यून सिस्टम हमारी डेवलप हो गई। अब हमारे कोई असर नहीं होती, बाहर का लोग दुख हमारे पास नहीं करता। हाँ, पर जब दुख आता है तब हम पर असर होती है। परंतु यह जो परम योगी किसको कहा गया कि अपने आप में वो संतुष्ट है, उसको संतुष्टि के लिए दुनिया की किसी चीज की आवश्यकता नहीं, वह सभी से परे हो गया, उसने उस परम तत्व को प्राप्त कर लिया। उसके बावजूद प्रत्येक अन्य प्राणियों के भीतर में वो जो दुख है, उसके दुख को अपना दुख समझता है, उसके सुख को अपना सुख समझता है। यह मानो परम योगी की अवस्था। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते थे कि परम योगी बनना हो इसका मतलब नहीं कि पत्थर बन जाए। जब उनके श्री रामकृष्ण के बहुत अनन्य भक्त बलराम बसु, इनकी जब मृत्यु हो गई तब स्वामी जी ने शोक प्रकट किया। तो कमलादास मित्र के साथ उनका पत्राचार होता था, वाराणसी के थे, बहुत बड़े पंडित थे। उन्होंने कहा, स्वामी जी आप तो इतने बड़े अद्वैत वेदांत के इतने प्रखंड विद्वान, और आपको दुख प्रकट क्या करना है? अरे यह तो मृत्यु तो अवश्यंभावी है, और यह जो जीव है वो तो नश्वर है, देह तो नश्वर है, वो तो कहा गया कि पुराना वस्त्र उसने छोड़ दिया, तो उसमें आपको शोक प्रकट करने की क्या होगी?
अब तब स्वामी जी ने कहा, देखो हम लोग जो योगी हैं वो सुखे योगी नहीं है, या सुखे ज्ञानी नहीं है, या सुखे भक्त नहीं, वो हम लोग उस सेंसिटिविटी को हम लोग लॉस नहीं करते हैं, दूसरों के दुख को भी अपना दुख मानते हैं। और यदि वो नहीं हुआ तो फिर संन्यास ठीक नहीं हुआ। यहां तक कि स्वामी विवेकानंद ने यहां तक भी कहा कि जिसने जो सन्यासी विधवाओं के आंसू न पोंछ सके, या जो धर्म विधवाओं के आंसू न पोंछ सके, या भूखे के पेट में अन्न न दे सके, उस धर्म में विश्वास नहीं करता। और इसीलिए उन्होंने ये भी कहा कि सन्यासी का प्रथम कर्तव्य है, सन्यासी का जन्म ही हुआ है दूसरों के दुख दूर करना, दूसरों के दुख को अपना समझना, अपना समझ करके दूसरों के दुख को दूर करने का प्रयत्न करना। इसी के लिए सन्यासी का जन्म होता है, विधवाओं के आंसू पोंछने के लिए, दुखियों के दुख दूर करने के लिए, भूखे के पेट में अन्न डालने के लिए, उसके लिए सन्यासी का जन्म होता है। नहीं तो वह योगी की स्थिति उसने ठीक से प्राप्त नहीं की, वह परम योगी नहीं हुआ। यह मानव स्वामी जी ने जो कहा था उस पर कई लोग सम्मत नहीं हुए, पर यह बात कोई नई बात नहीं कही। स्वामी जी ने भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस बात को कहते कि परम योगी कौन है, जो दूसरों के दुख को अपना समझता, दूसरों के सुख को अपना समझता। और भगवान श्री रामकृष्ण देव की तो इतनी अभी सेंसिटिविटी पड़ गई। हमने पिछले टाइम कहा था कि आज तक विज्ञान के क्षेत्र में भी हमको कोई इस प्रकार की उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है। कैसे ये संभव है हमें पता नहीं, पर यह घटना हुई थी, यह अवश्य हुई थी। क्यों? स्वामी शारदानंद जी महाराज ने रामकृष्ण लीला प्रसंग पुस्तक लिखी। स्वामी विवेकानंद को जब कहा गया, गिरीश चंद्र घोष महान नाटककार कवि, श्री रामकृष्ण के अनन्य भक्त, इन्होंने एक बार स्वामी विवेकानंद को कहा, नरेंद्र भाई मुझे तुमसे एक अनुरोध करना है। नरेंद्र ने, स्वामी जी ने कहा, जीसी, उनको गिरीश चंद्र का नाम उनको जीसी कह के पुकारते, जीसी आप ऐसी बात करते हैं, अरे आपको तो आदेश देना है, आप अनुरोध की बात क्यों करते? जो आदेश देंगे मैं शिरोधार्य करूंगा, आप आदेश दीजिए। तब गिरीश चंद्र घोष ने कहा, देखो भाई नरेंद्र, तुमको ईश्वर ने बहुत बुद्धि दी है, तुम्हारी जैसी बुद्धि किसी के पास नहीं, और तुम्हारी हमारे गुरुदेव के प्रति जो भक्ति है, ऐसी भक्ति भी किसी की नहीं। तुमने हमारे गुरुदेव को जितना समझा उसने किसी समझा भी नहीं। इसलिए मेरी इच्छा है कि हमारे गुरुदेव के संबंध में तुम एक जीवन चरित्र लिखो, क्योंकि तुम्हारे में शक्ति बहुत है। तब स्वामी जी ने क्या कहा? स्वामी विवेकानंद ने कहा, देखो जीसी, ये पहली बात जो तुमने कही वो सच कही, इस शक्ति मेरे में बहुत है। कभी कभी तो मैं अपने आप में इतनी शक्ति पाता हूँ, मुझे लगता है कि सारी पृथ्वी को गेंद के समान उठा करके पटक दूं, इतनी शक्ति मुझ में लगती है, ऐसी शक्ति मुझ में। परंतु दूसरी बात जो कही कि मैंने श्री रामकृष्ण को समझा है, ये गलत बात। अरे मैं श्री रामकृष्ण को क्या समझने वाला था? मैं किस खेत की मूली हूँ, मेरी बुद्धि कितनी, और कहाँ श्री रामकृष्ण। अरे अनंत ब्रह्म का भी यदि उनकी महिमा का वर्णन यदि हो सकता है कभी तो हो सकता है, पर भगवान श्री रामकृष्ण की अनंत महिमा को समझना असंभव है। और आप क्या ऐसा चाहते हैं कि मैं शिव की मूर्ति बनाते बनाते बंदर की मूर्ति बनाऊं? एक आर्टिस्ट को कहा गया वे शिव जी की मूर्ति बनाओ, बाद में देखा बन गई बंदर की मूर्ति। तो क्या आप ऐसा चाहते हैं कि शिव की मूर्ति बनाते बनाते मैं बंदर की मूर्ति बनाऊं? यह मुझसे नहीं होगा। सचमुच में स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण का जीवन चरित्र नहीं लिखा, आखिर तक नहीं। उन्होंने यही कहा कि मैं श्री रामकृष्ण के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। बहुत उनको कहा गया कुछ तो कहिए श्री रामकृष्ण के बारे में। तो उन्होंने इतना ही कहा, मैं इतना ही कह सकता हूं कि उनके कृपा कटाक्ष से लाखों विवेकानंद पैदा हो सकते हैं। केवल एक कृपा कटाक्ष, उनकी चरण धूलि से लाखों विवेकानंद पैदा हो सकते हैं। इतना ही कह सकता हूं, इससे ज्यादा मैं वर्णन नहीं कर सकता। कहने का मतलब यह श्री रामकृष्ण की अद्भुत महिमा बाद में स्वामी शारदानंद जी, स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई, जो कि रामकृष्ण मिशन के जनरल सेक्रेटरी, फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी, इन्होंने श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग पुस्तक लिखी। पुस्तक के प्रारंभ में कहते हैं, इस पुस्तक में मैंने एक भी बात ऐसी नहीं लिखी है जिसका क्रॉस वेरिफिकेशन लेखक ने नहीं किया हो।
वो तो मेडिकल के स्टूडेंट थे, तो वो वेरिफिकेशन में नहीं मानते थे, क्रॉस वेरिफिकेशन। क्रॉस वेरिफिकेशन कब होता है? जब एक बात को दो सोर्सेस से, दो प्रकार के लोगों से उनको समझाया जाता है। जैसे उन्होंने एक बात सुनी, ऐसी ऐसी घटना हुई थी, ऐसी जब घटना हुई इन्हें सुना, तो उसके बाद में क्या किया? तो उनके बारे में बताया, जो उस समय के लोग थे उनको पूछा, क्या सचमुच ऐसी घटना हुई थी? तो कैसे हुई थी, क्या हुई थी, कहां हुई थी, किस प्रकार हुई थी, यह सब पूछ लिया। पर उससे संतुष्टि नहीं हुई। और कोई इस समय हाजिर था? अच्छा, हृदय राम के पास से तो सब बात सुन लिया। और कौन हाजिर था? उसको बुलाया। अच्छा, आपने ये घटना सुनी, कैसा देखा, आपने खुद ने देखा, क्या देखा, ऐसा हुआ, ऐसा। दो प्रकार से क्रॉस वेरिफिकेशन कहते हैं उसको, वेरिफिकेशन नहीं, क्रॉस वेरिफिकेशन। क्रॉस वेरिफिकेशन करने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने यह लिखा। उसी प्रकार की घटना जिसका हमने वर्णन किया था कि श्री रामकृष्ण देव गंगा के घाट पर बैठे हैं और उधर गंगा में, नदी में एक नाव है। एक नाव में दो माझी मछली पकड़ने वाले, ये एक दूसरे से झगड़ा करते करते एक माझी ने दूसरे माझी के पीठ पर जोर से तमाचा मारा, और जैसे उसने तमाचा वहां मारा, श्री रामकृष्ण कड़ा उठे, चिल्ला उठे, और जैसे चिल्ला उठे और भावावस्था में चले गए। उसी समय उनकी आवाज सुनकर के उनके जो भांजे थे हृदय राम, जो कि उनकी सेवा में रहते थे, वो तुरंत दौड़ करके आए। मामा क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? मामा तो उस समय रामकृष्ण देव तो समाधि अवस्था में, भाव अवस्था में, पर देखा श्री रामकृष्ण की पीठ पर तमाचे के निशान, उनकी पीठ पर लाल लाल निशान है तमाचे। तब हृदय राम ने कहा, मामा बोलो तो, किसने तुम्हें ये तमाचा मारा, किसने तुम्हारी पीठ पर मारा, बोलो, अभी उसकी खैर नहीं है, अभी उसकी खबर ले लेता हूं। श्री रामकृष्ण भाव, कौन बोलेगा? थोड़ी देर बाद जब भाव समाधि से सामान्य स्थिति पर आए, तब हृदय ने कहा, किसने इस ओर से तमाचा मारा, देखो आपकी पीठ अभी भी लाल है। तब क्या, हिंदू, मुझे किसी ने नहीं मारा, उस माझी ने उस माझी को जोर से मारा रे, बहुत जोर से मारा। वह जो उसको दुख हुआ, वह दुख तो मान हम समझ सकते हैं, श्री राम के जो परम योगी हैं उनको लगा, पर ये तमाचा उनकी पीठ पर आ जाए, इतना उतनी संवेदना हो जाए कि उस तमाचे के निशान इस पीठ पर आ जाए, यह आज तक फिजिकल साइंस इसको कोई प्रकार से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ऐसा एक्सप्लेन नहीं। परंतु हाँ, अभी फिजिकल साइंस ये मानना शुरू हुआ है कि यह जो देह है, ये जो कुछ उत्पादन है, ये मन का सृजन है। ऐसी एक स्कूल ऑफ थॉट है कि हमारे मन के विजुअलाइजेशन के द्वारा हम बाहर की दुनिया को पलट सकते हैं। यदि हम अपने मन को स्ट्रॉन्ग कर लें तो मन के द्वारा हम बाहर की सृष्टि कर सकते हैं। यह जो एक प्रकार की एक बात है, यह इसका प्रमाण है कि कहां पर तो श्री रामकृष्ण के मन में वह जो दुख आया, दुख तो आया हम समझ सकते हैं, पर उस तमाचे के निशान पीठ पर आ गए, यह अद्भुत बात। पर यह जो परम योगी श्री रामकृष्ण देव, और भी हमने कई उदाहरण दिए थे, अरे केवल एक मनुष्य पर पीठ पर जिसने तमाचा मारा वह तो अलग बात है, परंतु हमने कहा था एक बार वो भाव अवस्था में थे जब उनका मन चारों ओर विराट में फैला हुआ, प्रत्येक जगह वही परब्रह्म विराजमान है, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। उस स्थिति में वे अवस्थित थे श्री रामकृष्ण देव, सभी जगह उसी परब्रह्म परमात्मा को देख रहे थे काशी के उद्यान बगीचे में। तब उन्होंने देखा हरी हरी घास को देख रहे थे, अचानक कोई जूते पहन करके उस हरी घास पर चलने लगा और श्री रामकृष्ण खड़ा उठे, अरे 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 मेरी छाती पर कोई जा रहा है। उनको ऐसा दर्द हुआ मानो उनकी छाती पर से कोई जा रहा है और जूते पहन के वो सामने की लॉन पर वो उनका मन उस समय उस हरी घास से, उस लॉन से एकाकार हो गया। केवल मनुष्य से नहीं,
केवल माजी से नहीं, पर एक हरी घास से जो उनका मन एकाकार हो गया, उससे भी उसी परब्रह्म को देख रहे हैं। वो हरी घास पर जा रहे हैं श्री राम कृष्ण देव, और उसका दर्द श्री राम कृष्ण को यहाँ पर हो रहा है। यह जो वनस्पति में भी प्राण है, ये तो बाद में साइंटिस्ट लोगों ने प्रमाणित किया, पर श्री रामकृष्ण के जीवन में तो हमें पहले ही प्रमाण मिलता है कि वह जो वनस्पति को दुख हुआ, वह जो घास को दुख हुआ, यह दुख की संवेदना श्री रामकृष्ण तक पहुंचती। ये अद्भुत बात। तो यह जो परम योगी, यह श्री भगवान श्री कृष्ण जो यहाँ पर कहते हैं गीता में, इसे पूरी कल्पना की बात नहीं है, या केवल फिलॉसफी नहीं है, केवल दर्शन नहीं है। हम संतों के जीवन में इन सब सत्यों को प्रमाणित देखते हैं। ऐसे कई संत हैं जिनके जीवन में, और लेटेस्ट संत हमको जो मिलते हैं वो श्री रामकृष्ण देव, जिनके जीवन के बारे में किसी को संदेह नहीं हो सकता। क्यों? उनके वस्त्र, उन्होंने वो जिस कमरे में रहते थे, उनका कौन, जिस पर वो बैठते थे, वो आज भी मौजूद है। ऐसा नहीं कि हजारों साल पहले की पौराणिक बातें हम कह रहे हैं कि भाई भगवान श्री कृष्ण तो कहाँ हुए थे, पता नहीं, वो द्वारका नगरी तो कौन सी है, ये द्वारका नगरी कौन सी है, वो सोने की लंका, सोने की द्वारका तो कहाँ चली गई। ऐसी बात नहीं है। ये वही दक्षिणेश्वर मंदिर, उसी दक्षिणेश्वर मंदिर में श्री राम कहते थे, वही दक्षिण मंदिर है। वो डूबा हुआ समुद्र में डूबा हुआ दक्षिणेश्वर मंदिर, वही दक्षिणेश्वर मंदिर, ये सब अभी मौजूद है। ये मानो लेटेस्ट हमारे पास ये प्रमाण, यहाँ पे श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि यहाँ पर आत्मोपमेन श्री रामकृष्ण देव को इस प्रकार की जो अनुभूति होती है, मानो आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। तो इस प्रकार से वह परम योगी है, परम स्थिति उसको प्राप्त हो जाती है। अब अर्जुन क्या बोलता है? भगवान श्री कृष्ण को लगा बस अब इतना मैंने बता दिया, देखो इस परम योगी की स्थिति ऐसी होती है, परम योगी से डबल फायदा होता है, इस प्रकार से होता है, और ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। ऐसा सब करने से अर्जुन तुरंत बोलेगा तब तो हे भगवान मुझे ये साधना करनी है। परंतु अर्जुन हम लोगों के समान ही है, वो तुरंत जब भी बोलता है अभी क्या हुआ, पहले तो बता दिया, फायदा भी बता दिया, ये बता दिया कैसे उसको प्रोसेस करना, ये भी बता दिया। अब हम लोग के समान ही अर्जुन बोलता है, अर्जुन उवाच योयम योगस्वया प्रोक्तः साम्ये न मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलवा स्थितिं स्थिराम्। हे प्रभु, आपने जो बातें कही बहुत सुंदर बातें कही, परंतु बस ये परंतु हमारा बट हमेशा रहता है। स्वामी विवेकानंद बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे, निवेदिता सब बातें सुनने की बात कहती, बट स्वामी, ऐसा यहाँ से शुरू किया, स्वामी जी बोलते, बाद में स्वामी जी बोलते थे, हंसते मजाक करते थे, तुम्हारा बट हमेशा रहेगा। जैसे ही सब बात बोले, यस स्वामी, व्हाट यू टोल्ड इज ऑल राइट, बट स्वामी, बट उनका हमेशा रहता, निवेदिता वो हमेशा सर्च किया करती। तो हमारा भी यही बट हमेशा रहता। परंतु अर्जुन क्या बोलता है, हे भगवान, आपने जो बात कही बहुत अच्छी बातें कही, योगी की स्थिति, परम योगी की स्थिति कैसे होता है सब बताया, डबल फायदा सब सुन लिया, बहुत अच्छा लगा। परंतु हे मधुसूदन, मधुसूदन हे मधुसूदन, यह जो अयम यह योग ध्यान योग त्वया आपने साम्येन समत्व भाव से प्रोक्त कहा है। ये जो साम्य भाव का योग जो आपने कहा, एतस्य इसकी अहम मैं चंचल होने से स्थिरा बहुत काल तक करने वाली स्थिति को नहीं देखता हूँ। कैसा है अर्जुन, हे मधुसूदन, जो आया आपने ध्यान योग कहा, समत्व योग वाला, समत्व भाव वाला यह जो योग आपने कहा बहुत अच्छा था, परंतु मेरा मन अत्यंत चंचल है, इसलिए इस चंचल मन के कारण ये मैं स्थिति को देख नहीं पा रहा। ये मेरी बात, इस चंचल के कारण मैं देख नहीं पा रहा हूँ, और इसका मतलब मैं ये योग की साधना करने के लिए अक्षम हूँ, इसलिए मुझे छोड़ दीजिए। हमारे यहाँ भी आते कई भक्त लोग, जब हम लोग साधना की बात करते हैं, भाई हम तो गृहस्थ है, मैंने हम लोग एग्जम्पशन क्लास में आते हैं, हम लोग खाएंगे पिएंगे मजा करेंगे, भाई साधना वाधना की बात मत करो। क्यों? हम गृहस्थ हैं, गृहस्थ माने लाइसेंस मिल गया। बोले हम तो नहीं, आप तो सन्यासी, आप क्या साधना भजन कीजिए, हम लोग तो गृहस्थ हैं, हम बस जय कुछ भी बोले, हम
तो गृहस्थ है, गृहस्थ माने लाइसेंस मिल गया अभी हमको, खाओ पियो मजा करो, साधना की बात नहीं। तो यही अर्जुन भी बोलते हैं हमको भी लाइसेंस हमको चाहिए, हमारा तो मन बहुत चंचल है, हमसे जैसे होगा नहीं। तुरंत उसने अपना एकदम सरेंडर कर दिया, ये मेरे से होगा नहीं, मेरा मन बड़ा चंचल। हमारे पास बहुत लोग आते हैं, आकर के बोलते हैं स्वामी जी जरा प्राइवेट बात कहिए। बोलो भाई प्राइवेट बात बोलते हैं। बोलते स्वामी की बात ये है कि जब हम लोग मैं जब ध्यान करने बैठता हूँ तो इधर उठता बहुत सारे विचार ऐसे विचार आते जो कभी ऐसे नहीं आते, ध्यान के समय में ज्यादा। फिर मैंने कहा कि देखो भाई ये जो प्राइवेट बात है मेरे को सब लोग यही प्राइवेट बात बोलते हैं, यदि ये प्राइवेट नहीं ओपन सीक्रेट है, सभी लोग का यही सवाल है, कोई मुझे आके बोलता नहीं, सभी लोग यही बातें बोलते हैं कि मेरा मन बड़ा चंचल है। और इस प्रकार से जब ध्यान करने बैठते हैं तो मन जमता नहीं है, चंचल है, और ये तो स्वाभाविक है। अर्जुन जैसा अर्जुन भी हमारे साथ है, इसलिए हमको कोई चिंता की बात नहीं है। अर्जुन का ये हाल है, फिर हम लोग किस खेती की। और यदि कोई कहे कि मुझे तो चौथे लेवल की समाधि हो गई और 5वें लेवल की कब होगी, तब लगता है मेंटल हॉस्पिटल जाने की तैयारी है। प्रॉब्लम किसको नहीं है, या तो जो परम योगी हो गया उसको प्रॉब्लम नहीं, या जिसने साधना करो उसको भी मजा है, वो कभी योग के बारे में जाना ही नहीं, बोले खाओ भी मजा करो, क्या है योग का चक्कर। ये बीच में जो लोग हैं इनको प्रॉब्लम है, जो ध्यान करना चाहते हैं पर मन चंचल है, ध्यान नहीं कर पाते। तो इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छी बातें भी बताएंगे भगवान श्री कृष्ण, इसका समाधान, ये समाधान हम देखने का प्रयत्न करेंगे अगले रविवार को नहीं, इसके बाद वाले रविवार को। यह जो भगवान श्री कृष्ण इसका क्या उत्तर देते हैं इसके बारे में हम बहुत सुंदर प्रश्नोत्तरी अभी शुरू हुई है, जो हम सबका प्रश्न है उसी का उत्तर अभी भगवान श्री कृष्ण देंगे। उसके बारे में अगले रविवार को, इसके बाद वाले रविवार को चर्चा करेंगे। आज यही समाप्त करें।